बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान करीम में खालिक कायनात का फरमान है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमत मज़ीद होगी, तुम्हारी नेमत में इजाफ़ा होगा। वला इन कफ़रतुम, और अगर तुमने कुफ़र किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, और मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कोटेशन है, व्हेन फ्यू ब्लेसिंग्स कम योर वे, जब आपको कुछ नेमतें मिलें, कुछ सहूलतें, आसानियाँ आपको मिलें, डू नॉट ड्राइव देम अवे थ्रू थैंकलेसनेस, तो उनको अपने से दूर ना करें नाशुक्री करके। शुक्रिया ना करने का मतलब है नाशुक्री करना। तो इसलिए ख़याल रखना है कि जो भी आसानियाँ या नेमतें या सहूलतें हमें मिलती हैं, उसके लिए बंदों का शुक्रिया और अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो मेरा शुक्रगुज़ार कैसे हो सकता है। तो ये बातें ज़रूर किया करें, समझा करें कि जो भी आपका कोई काम करे, जो भी आपके किसी काम आए, तो उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, ताकि अल्लाह का शुक्र भी साथ ही हो जाए। ओके, एक्सरसाइज हमने 2.6 करनी है, जिसमें सिंथेटिक डिवीज़न है, लेकिन उससे पहले बहुत सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए से आपको ये समझाना है कि जब 16 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 को हम डिवाइज़र कहते हैं। जो आंसर आता है, जिसको हम आंसर आमतौर पे लिखते हैं, वो कोशेंट होता है। रिमाइंडर इसमें ज़ीरो क्यों आ रहा है? इसलिए कि 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इस वजह से 2 को हम फैक्टर कहते हैं 16 का। और अगर 3 पे डिवाइड करें तो 3 की वजह से 3 5 15 होता है, 1 रिमाइंडर आता है। वहाँ रिमाइंडर 0 है, इस वजह से 2 फैक्टर हो गया। यहाँ रिमाइंडर 1 है, इस वजह से 3 फैक्टर नहीं हुआ। इट डज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइड 16, देयरफॉर रिमाइंडर इज़ नॉट 0। अब हमारे पास एक इस डिवीज़न का एल्गोरिथम बनता है। मतलब क्या है? इस डिवीज़न की रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा? देयर आर 4 क्वांटिटीज़ इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। दीज क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इनको हम डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या लिखेंगे? 16 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 1। तो ये हमारे पास है डिवाइडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इनके प्रोडक्ट में रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेंड की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको अलजेब्रिक फॉर्म में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है x प्लस 3। ये 2 स्टेप्स हमें करने होते हैं। और रिमाइंडर 0 है, again we consider x plus 2 exactly divides x square plus 5x plus 6. It means that x plus 2 is a factor of the polynomial x square plus 5x plus 6. तो फैक्टर ये उस वक्त बनता है जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आए। अब इसको एक और फॉर्म में देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम हमने 5.3 एक्सरसाइज में 9th क्लास में पढ़ा है। तो उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास जो भी x प्लस 2 हमारे पास आया है कि वेदर दिस इज़ फैक्टर और नॉट ऑफ p ऑफ x, तो p ऑफ x के फैक्टर के लिए इसको चेक करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही फैक्टर थ्योरम बन जाता है, उसी को ही फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। इसको मैं अभी फर्दर समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये x प्लस 2 है, वेदर दिस इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट, तो हम इसी को पहले 0 के इक्वेट करेंगे। इससे हमारे पास x की वैल्यू -2 आएगी। p ऑफ x है तो यहाँ पे x लिखा हुआ है। जब p ऑफ -2 कर देंगे तो जहाँ पे x होगा वहाँ -2 से रिप्लेस कर देंगे x को। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स दैट p ऑफ -2 इज़ 0। तो 0 क्या है? 0 इज़ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर 0 आया तो अभी हमने देखा कि रिमाइंडर अगर 0 हो तो हम लिखते हैं कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। और अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो -2 क्या है?
-2 is called zero of the polynomial or root of the polynomial. इसको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जो हमने 2.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी इस टर्म को भी यूज़ करना है, या इसको कहते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसकी वजह से रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ भी बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी कंसीडर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास रिमेंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पी ऑफ एक्स यानी ये डिवाइडेंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसकी जगह आएगा एक्स प्लस 2, क्यू ऑफ एक्स की जगह आएगा एक्स प्लस 3, ये कोशेंट है, क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कोशेंट, डिवाइज़र ये यहाँ पे आएगा एक्स प्लस ए की जगह एक्स प्लस 2 आएगा, प्लस आर रिमाइंडर ज़ीरो है तो प्लस आर ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से ये इसका फैक्टर बन जाएगा और इसी को ही हम कहेंगे कि ये अब फैक्टर थ्योरम है। क्लियर? ओके, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 108 ऑफ मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 9। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम देखते हैं कि हम ये कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसी को हम दोबारा से देख रहे हैं। ये जो हमने इसको सॉल्व करना है एक्स प्लस 2 पी ऑफ -2 इसमें प्लग इन करके, ये जो हमारे पास वैल्यू अब आई है 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 इज़ द फैक्टर r -2 इज़ द रूट, r -2 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको हम देखते हैं एक और तरह से। ये तो हमने देख लिया, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने चेंज कर दिया, दिस इज़ एन एग्जांपल नॉट द क्वेश्चन। तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल। एग्जाम्पल में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। ख्याल रखना है रिमाइंडर और रिमाइंडर में फ़र्क होता है, ये रिमाइंडर है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ से उसी तरह जैसे तो 5.3 क्लास की एक्सरसाइज में किया था, तो उसी तरह से हमने करना है कि पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -2। अब हमने इनके कोएफिशिएंट्स लेने हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों को कंसीडर करना है। उसके साथ ये लाइंस लगानी है और इस -2 को इधर लिखना है, इस पर हम डिवाइड कर रहे हैं जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हुए। उसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि 1 को एरो लगा के एज इट इज़ 1 लिख देना है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -2, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ये +5 है, ये -2 है, इससे आएगा 3। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 3 मेक्स इट -6, और इस तरह आखिरी से पहले हमने एक लाइन लगानी है, यहाँ रिमाइंडर शो होगा, रिमाइंडर 0 आ गया जैसे यहाँ पे 0 था। ये वही एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे है, ये वही डिवाइज़र है जो यहाँ पे है। तो हमारे पास कोशेंट यहाँ से बनेगा। अब कोशेंट क्या आएगा, इसकी डिग्री अगर 2 हो तो यहाँ पे डिग्री 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 3। कोशेंट क्या आएगा 1x प्लस 3, तो चूँकि 1 हम लिखते नहीं इसलिए इसे हम पढ़ते हैं x प्लस 3, और रिमाइंडर क्या आया, दिस इज़ 0। तो इसका ख्याल रखना है, अगर हमने एक दफ़ा डिवाइड किया, किसी एक नंबर पे डिवाइड किया है, तो जो इसकी डिग्री होगी उससे कोशेंट की डिग्री एक कम होगी। अगर ये क्यूबिक होती तो यहाँ पे स्क्वायर आता, अगर ये पावर 4 होती तो यहाँ पे क्यूब आता और उसके साथ 2-3 और टर्म्स भी होती। इस बात का ख्याल रखना है। अब हम करते हैं 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। वी आर रिक्वायर्ड टू find out quotient and remainder when x square plus 7x minus 1 divided by x plus 1। x plus 1 को 0 को इक्वेट करके x की वैल्यू -1 फाइंड की। इसी तरह से कोएफिशिएंट्स लिखे, इसका 1, 7 एंड -1, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। उसके बाद ये लाइंस लगाएं और उसके साथ -1 को यहाँ पे लिख दें, जो x की वैल्यू आए उसे यहाँ लिख दें। ये एज इट इज़ यहाँ पे दोबारा लिखना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिख दें। -1 इंटू 1 मेक्स इट -1, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें,
7 और -1 से आएगा 6, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 6 मेक इट -6, जिससे आंसर आएगा -7। तो कोशेंट की डिग्री एक कम हो गई इससे, ये स्क्वायर है तो ये x आएगा, ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे x आएगा। यहाँ ये -6 होता ये माइनस आ जाता, ये -1 होता तो आता -x + 6। तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी वही हमने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे 1 है तो इसको x लिखेंगे, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2x लिखते, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3x लिखते, 3x + 6। तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर इज़ -7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 में है 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। पहले इसको हमने कंप्लीट एक्सप्रेशन में लिखना है। ये पॉलिनॉमियल इनकम्प्लीट है, इसमें स्क्वायर टर्म नहीं है। स्क्वायर टर्म हम खुद से लिखेंगे ज़ीरो के साथ, ज़ीरो को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये ओवरऑल ज़ीरो है, लेकिन हमने इसलिए शो किया कि हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे ये टर्म्स पूरी होनी चाहिए। ये क्यूबिक टर्म, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, इनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को हमने लिखा। उसके बाद ये 4 0 - 5 15, 4 0 - 5 15, x की वैल्यू -3 आई, यहाँ पे पुट करें और इसको 4 एज इट इज़ लिखें। उसके बाद -3 इंटू 4 मेक्स इट -12, इसको ऐड करें आपस में सिंप्लीफाई करने के लिए, -12 आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 3, 12 ज़र 36, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 31 आएगा, और 31 को -3 से मल्टीप्लाई करने से -93 आता है। पहले ये लाइन लगाएं, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करके लिखें, दिस इज़ -8। अब यहाँ पे ये क्यूबिक है, x³ है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4x² - 12x + 31। क्वेश्चन बन जाएगा 4x² - 12x + 31 और रिमाइंडर इज -78। देखिए यहाँ पे स्क्वायर्ड फॉर्म थी, तो उसके बाद लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रह गए। ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक के बाद हमारे पास होती है टर्म स्क्वायर टर्म, फिर लीनियर टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसलिए एक दफ़ा हमने डिवाइड किया एक नंबर पे, इस वजह से हमारे पास ये क्यूबिक से अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई, पॉलिनॉमियल बन गई। ओके, बस इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.6। वी आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड x³ + x² - 3x + 2 by x - 2 using synthetic division to find out the quotient and remainder। नाउ कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स को एक साथ हमने लिख दिया, इसका 1 है कोएफिशिएंट, इसका 1 है, इसका -3 है और ये 2 कांस्टेंट है। इन सबको लिख के यहाँ से 2 आया, 2 पे हमने डिवाइड करना है इसको एज इट इज़, ये 1 आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 3 आ जाएगा। 3 2 ज़र 6 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इनको दोनों को सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 3 आएगा। 3 2 ज़र 6 फिर यहाँ पे लिखें, और 2 + 6 8 बन जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास आया इसका 8, और क्वोशंट हमारे पास बनेगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसलिए इसके क्वोशंट में आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी ये पावर 3 में है तो ये पावर 2 में आएगी, क्योंकि हमने 1 टाइम डिवाइड किया है। तो ये बन जाएगी x² नहीं लिखते, सिर्फ x² लिखते हैं, x² + 3x + 3 और रिमाइंडर इज़ 8। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि 1 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x, मतलब क्या हुआ कि 1 इज़ रूट ऑफ p ऑफ x। जो भी किसी पॉलिनॉमियल का रूट होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। अब इसमें फिर लीनियर टर्म मिसिंग है, क्यूबिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म मिसिंग है। लीनियर टर्म के लिए हमने ये लिखना है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी है कि हमने ये दिया हुआ है 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, इसका मतलब है इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन चूँकि एक अननोन है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हम रिमाइंडर को 0 खुद प्लग इन करेंगे, पुट करेंगे। पहले इनके कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को लिखा, उसके बाद यहाँ से ये दिया हुआ है कि ये 1 है, 3 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारे पास 3, इसको 2 को एज इट इज़ लिखना है। 3 2 ज़र 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 - 3h, ये सिंप्लीफाई नहीं होते।
6 माइनस 3h को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 6 3 ज़र 18, 3 3 ज़र 9h। तो इसको अब तो ये 0 है, 0 ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ एज इट इज़। 18 3 ज़र 54, 3 9 ज़र 27, इस तरह से ये आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, 54 में 9 ऐड होगा तो 63 हो जाएगा माइनस 27h। As 3 is 0 of polynomial, so remainder should be 0. As 3 is 0 of polynomial, as 3 is 0 of polynomial, 2x cube minus 3hx square plus 9, so remainder should be 0. अब 0 नहीं आया लेकिन हम उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 27h इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 63 इक्वल टू 27h। और इस तरह 27 को उस साइड पे कन्वर्ट करें, 63 इज़ ऑलरेडी देयर, 63 बाई 27 इक्वल टू h, h इज़ इक्वल टू दोनों 9 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 9 7 ज़र 63, 9 3 ज़र 27, इसलिए h की वैल्यू आ जाएगी 7/3। Hence the value of h is 7/3. Okay, next is the next part. 1 is 0 of the polynomial x cube minus 2hx square plus 11. उसी तरह से फिर इसको पहले पॉलिनॉमियल को कंप्लीट करें। जो टर्म मिसिंग है, क्यूबिक टर्म है, स्क्वायर टर्म है, लीनियर टर्म नहीं है, तो इसलिए उसको लिखना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कहीं कांस्टेंट टर्म ना दी हुई हो, हम कांस्टेंट की जगह 0 लिखेंगे। तो जो टर्म मिसिंग है उसको हमने लिखना है। 1 दिया हुआ है, 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, इसलिए हमने 1 पे डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते होते हैं, इस वजह से ये इसी तरह 1 1 ज़र 1, 1 माइनस 2h या माइनस 2h प्लस 1 जैसे लिखें, दोनों सूरतों में ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वह है कि वही क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसको इसके साथ सिम्प्लीफाई करेंगे, ये फिर वही आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये सिम्प्लीफाई होंगे, माइनस 2h प्लस 12 हो जाएगा, या 12 माइनस 2h जैसे लिखा जाए, बोथ वेज आर ट्रू। 1 is 0 of polynomial, therefore remainder should be 0, so remainder should be put equal to 0। रिमाइंडर है हमारे पास माइनस 2 प्लस 12, तो इसको 0 को इक्वल पुट कर दें। इससे 2h को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करने से 12 इज इक्वल टू 2h हो जाएगा। h के साथ जो कोएफिशिएंट है उस पर डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, या उसे दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें। h इज इक्वल टू 12/2, इट मेक्स इट h एज 6। h की वैल्यू 6 आ गई। ये जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए इसका आंसर वर्ड्स में ही होना चाहिए। हैंस द वैल्यू ऑफ h इज 6। थर्ड पार्ट देखते हैं। -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। -1 इज 0 ऑफ p ऑफ x का मतलब है कि -1 को रूट दिया गया है, -1 को रूट कहा गया है। तो -1 रूट है, h की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर वही सारा प्रोसीजर, जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह 0 लिखेंगे। वेरी सिंपल। -1 है तो -1 इंटू 2 से -2 आएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। -2 -1 इंटू -2 मेक्स इट 2, और इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे 5h प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -5h, क्योंकि ये -1 है इसलिए इन दोनों को माइनस साइन लगा देंगे, तो ये -1 से प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे, ये दोनों प्योर नंबर हैं, ये एज इट इज़ आएगा आंसर में। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई होके -5h प्लस 25, -5h ये प्लस होंगे दोनों आपस में, तो 25। सिमिलर साइन से क्वांटिटीज सम अप होती हैं, लेकिन साइन वो आता है जो उन दोनों के साथ होता है। क्लियर हो गया। माइनस माइनस वाला यहाँ पे नहीं पढ़ना, बच्चे अक्सर यही कुछ माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं करना। तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, एज वी आर गिवन दिस इंफॉर्मेशन दैट -1 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x। अब 0 नहीं आया इसलिए कि एक अननोन शामिल है,
पॉलिनॉमियल में। इस वजह से हम इसके लिए पहले ये रीज़न लिखेंगे, -1 इज़ p, -1 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर इसको हमने रिमाइंडर को हमने 0 के इक्वेट कर देना है। 0 के इक्वेट करेंगे, ये रिमाइंडर है, इसको 0 के इक्वल लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास 5h इज़ इक्वल टू 25 माइनस का, तो h इज़ इक्वल टू -25/5, h इज़ इक्वल टू -5, हेंस द वैल्यू ऑफ h इज़ -5। Question number 3. Use synthetic division to find the values of L and M if x plus 3 and x minus 2 are factors of। अब ये factors है तो factors exactly divide करते हैं polynomial को, तो इस वजह से हम इस polynomial के factors के divide करने पे 0 आना चाहिए रिज़ल्ट, लेकिन इसमें भी चूँकि अननोन शामिल हैं इसलिए 0 आएगा नहीं रिमाइंडर, लेकिन हम जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 के इक्वेट करके L और M की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पहले हम लेट x plus 3 equal to 0 implies x equal to -3 and x minus 2 equal to 0 implies x equal to 2। तो हमने दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करना है। पहले -3 पे डिवाइड करेंगे, ये एज इट इज़ -1 इंटू 3, 1 इंटू -3 मेक्स इट -3, दोनों को सिंप्लीफाई करें 1 आ जाएगा, फिर -3 से मल्टीप्लाई करें -3 हो जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 2l -3 हो जाएगा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, -6l + 9। अब ये लास्ट टर्म है तो इसलिए इससे पहले लाइन लगानी है और उसमें हमने ये रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर शुड बी 0, लेकिन 0 नहीं है तो हम इसको 0 को इक्वेट करेंगे, बिकॉज वी आर गिवन x + 3 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इसको सेकंड डिवीजन में हमने करना है, 2 को 2 पे हमने डिवाइड करना है। यहाँ से x - 2 = 0 से x की वैल्यू 2 आई थी, 1 एज इट इज़ लिख देंगे, 2 1 ज़र 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2l तो सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन -3 के साथ 6 सिंप्लीफाई होता है, इस तरह से आ जाएगा 2l + 3, 2l + 3 रिमाइंडर है। बस आगे नहीं जाना, हमने इसको कंप्लीट कर लिया था पहले, ये ख्याल रखना है, आगे कुछ नहीं लिखना कि इसको आगे ले जाए, नो। देखें पहले हमारे पास क्यूबिक थी तो उसके बाद 3 टर्म्स रह गई। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में हमेशा 4 टर्म्स होती है, एक क्यूब वाली, एक स्क्वायर वाली, एक लीनियर टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो उसके बाद 3 टर्म्स बाकी रह जाएंगी 1 टाइम डिवीजन से, ये 3 टर्म्स रह गए। सेकेंड टाइम डिवीजन से ये 2 टर्म्स रह जाएंगी। अब हमने एक इन्फॉर्मेशन देनी है पहले कि एज x - 1 एंड x + 1 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, ये हमारी p ऑफ x है, सो रिमाइंडर्स शुड बी 0, रिमाइंडर 0 आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए, तो हम खुद इनको 0 के इक्वल लिख देंगे। पहले रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दें, दूसरे को भी 0 के इक्वल लिखे, उसे इक्वेशन नंबर 2 बना दें। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करनी है, यही एक्सरसाइज 2.6, उससे पहले जो एग्जांपल गिवन है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M इफ x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल गिवन है, इसमें एक डिफ़िकल्ट मेथड किया गया है। मैंने दोनों डिवीजन्स को एक साथ किया है, यहाँ दोनों डिवीजन्स अलग-अलग से की गई हैं और इनके लिए जो ये कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को लिखा गया है, दोनों को एक जैसा लिख के, एक तो इसमें स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा ये 2 इक्वेशंस आएंगी। एक इक्वेशन बनी है 3l + m = 0, दूसरी इक्वेशन बनी है 3l - m - 2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने से ये रिज़ल्ट आएगा। ये एक लेंथी प्रोसेस है। इसमें पहला लेंथी स्टेप ये है कि इन सारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को आपने 1 के साथ भी सिंप्लीफाई करना है, -1 के साथ भी सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों के साथ सिंप्लीफाई करना है।
लेकिन मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ वो आखिरी एग्जांपल में गिवन है। ये आखिरी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ बिफोर द एक्सरसाइज। ये आखिरी एग्जांपल है, ये नहीं कि मैं खुद से बता रहा हूँ, बल्कि ये आखिरी एग्जांपल है। आखिरी एग्जांपल में ये उसी तरह से है, बस फ़र्क ये है वहाँ पे फैक्टर्स थे और यहाँ पे रूट्स हैं कि दो अगर रूट्स गिवन है तो दोनों को वन आफ्टर द अदर सॉल्व करें। पहले डिवीजन परफॉर्म करते हुए 1 2 3 4 5 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। दूसरी डिवीजन परफॉर्म करने के लिए 4 टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, तो ये आसान हो जाता है। इस वजह से इसी को ही फॉलो करें तो आसान है। इवन देन अगर आपको वो आसान लगता है तो आप उसे कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को पहले कंसीडर करें। 2 इम्प्लाइज दैट 2l इज इक्वल टू, ये 3 को उस साइड पे कन्वर्ट करने से -3 हो जाएगा, 2l इक्वल टू -3, और फिर 2 को कन्वर्ट करने से l इज इक्वल टू -3/2 सिंप्लीफाई हो गया। l की वैल्यू आ गई, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ प्लग इन करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने डेवलप की थी दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, आल्सो 1 इम्प्लाइज दैट दिस वाज 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे l की जगह वैल्यू पुट कर दे -3/2। जब इसको पुट करेंगे ये 2 इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेगा, -3 इंटू -3 मेक्स इट +9, 9 + 9 गेट्स 18। इस तरह से m इज इक्वल टू -18। हेंस द वैल्यूज ऑफ l एंड m आर -3/2 एंड -18 रिस्पेक्टिवली। कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसमें आखिरी 2 टर्म्स थे, इसमें सेंटर वाली 2 टर्म्स में अननोन गिवन है। उसी तरह से x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स, तो हमने दोनों को 0 को इक्वेट करके दोनों से x की वैल्यूज़ लेनी है। एक वैल्यू आई हमारे पास -1 और एक आई +1। इन दोनों को वन आफ्टर द अदर हमने डिवीजन मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन में अप्लाई करके डिवीजन मेथड से l और m की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है 1। इसको हम जब सॉल्व करते हुए 1 को एज इट इज़ लिखें, ये 1 आ गया। उसके बाद 1 1s are 1 यहाँ पे लिखें, तो इससे आ जाएगा -3l + 1। इसको 1 से फिर मल्टीप्लाई करें तो ये वही कुछ आएगा जो पहले से है, -3l + 1। इसको इसके साथ लिखें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3l + 2m + 1। कोशिश करें कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हमेशा क्वांटिटीज़ को लिखा करें। l पहले आता है, m बाद में आता है। इवन के m यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, l दूसरे लेवल पे लिखा हुआ है, लेकिन l m n अल्फ़ाबेट में l पहले आता है, m बाद में। इस तरह आसानी होगी। इन्हीं बातों को, टीचर्स की यही बातें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, और सुना करें और उन्हीं को फॉलो कर लिया करें, आसानियाँ होंगी आपको। अब इसको 1 से फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और तो इनमें कोई चीज़ सिंप्लीफाई नहीं होती, एज इट इज़ आएगा, लेकिन 6 और 1 ऐड होते हैं, इस तरह ये 7 हो जाएगा। लेकिन हमने इसको भी अप्लाई करना है, दोबारा -1 से भी डिवाइड करना है, तो फिर एज इट इज़ 1 आ जाएगा, लेकिन 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ -1 आएगा। ये 1 और -1 कैंसिल होके 3l -3l। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 3l हो जाएगा। ये और ये फिर सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2m + 1 आ जाएगा। इन दोनों के सिंप्लीफाई करने से ये लाइन लगाई हुई होगी तो ये दोनों क्वांटिटीज सेपरेट रहेंगी, और ये लाइन लगाना ज़रूरी है। अब उसके बाद हमने, ये हो गया सिंप्लीफाई, आगे नहीं चलना। इसके बाद हमने कंडीशन यही अप्लाई करनी है, एज x-1 एंड x+1 आर फैक्टर्स देयरफॉर रिमाइंडर्स शुड बी 0। तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 इसलिए नहीं आया कि उसमें अननोन्स हैं, तो हमने 0 के इक्वेट कर देने हैं दोनों रिमाइंडर्स। दोनों रिमाइंडर्स को 0 को इक्वेट करके 2 इक्वेशंस डेवलप होंगी। एक से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अननोन की। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो हमने ये लिख दिया, 2m इज़ इक्वल टू -1। 2 को इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइज़र में आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें 1 में 3 से, इसको इक्वेशन 3 कह दिया, तो ये भी हमने शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास
इस इक्वेशन को 1 को m की वैल्यू 1 में पुट करने से ये हमारे पास 1 है, इसमें m की वैल्यू पुट कर दे विच इज़ -1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, ये -1 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -3l -1 प्लस 7, ये दोनों 1 और 7 सिंप्लीफाई होंगे, -1 प्लस 7 मेक्स इट 6, और 6 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, फिर 3 पे डिवाइड करें, ये माइनस आ जाएगा। तो इस तरह ये जो माइनस हमारे पास माइनस साइन है, ये माइनस साइन इसी के साथ रहेगा। 3 को ही उस साइड पे कन्वर्ट करना है तो 6/3 हो जाएगा। इस तरह से l इज़ इक्वल टू, चूँकि l की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अननोन है, इसलिए इसका माइनस साइन दूसरी साइड पे हमने कन्वर्ट कर देना है, या दूसरे तौर पे ऐसे भी हो सकता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स को। इस तरह से ये सिम्प्लीफाई होके l इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगा। l इज़ इक्वल टू -2, m इज़ इक्वल टू -1/2। कंक्लूजन लिखते हैं, हैंस द वैल्यूज ऑफ l एंड m आर -2 एंड -1/2। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, solve by using synthetic division if 2 is root of the equation। अब इक्वेशन आ गई है, ख्याल रखना है। अब हमारे पास आई है इक्वेशन, इक्वेशन को ख्याल से डील करना है, लेकिन बात वही याद रखनी है कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें 4 टर्म्स होनी चाहिए, एक क्यूबिक, एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर और एक कांस्टेंट टर्म। जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह हमने ज़ीरो के साथ उसको रिप्रेजेंट करके लिखना है, 0 × x² की फॉर्म में। तो पहले हमने वही मिसिंग टर्म को मेंशन किया, उसके बाद कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई करके लिखें। 4 टर्म्स होनी चाहिए, दिस इज़ कोएफिशिएंट, दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब 2 इज़ रूट, अब तक था 2 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को होगा तो 0 होगा और इक्वेशन को होगा तो रूट होगा। ओके, ये बात भी याद रखनी है। 1 2 2, 0 और 2 है, सिंप्लीफाई होंगे तो 2 आएगा। 2 2 4, -24, 2 24 48, लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस आएगा। अब ये प्रूव हो गया, 2 इज़ रूट, रूट बन गया, रूट है तो इसकी रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 होने के बाद अब तक हम इन से जो बना रहे थे, एक्सप्रेशन बन रही थी, उसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, उसे हम कोशेंट कह रहे थे। अब हम कोशेंट नहीं कहेंगे, अब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन कहेंगे, रिड्यूस्ड इक्वेशन। ये क्यूबिक है तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक, तो इसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। x² 1x² नहीं लिखते, इस वजह से x² लिखा है, x² + 2x - 24। अब है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। एक दफ़ा डिवीजन कर ली, उसके बाद इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स होने चाहिए। 2 तो हमें पता है कि गिवन था कि 2 इज़ अ रूट, बाकी 2 रूट्स इसको हमने सॉल्व करके फाइंड करने हैं। अब 3 मेथड्स हमने यूनिट 1 में पढ़े हैं, ये यूनिट 2 हम कर रहे हैं। यूनिट 1 में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है, और तीसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये तीनों मेथड्स हमने पढ़े हैं, तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन इजी होता है, बल्कि ईजीएस्ट है, इसलिए उसी को अप्लाई कर रहे हैं। और उसके लिए मैं कहा करता हूँ कि इस साइन को देखें, ये क्या है, माइनस साइन है। तो 24 × 1, 24 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको माइनस करें तो 2 आए, तो वो फैक्टर्स हैं 6 एंड 4। 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए हमने इनको इसी तरह से लिख देना है। और 2 फैक्टर्स जब भी आ जाते हैं हमारे पास इक्वल टू 0, व्हेन 2 फैक्टर्स आर इन प्रोडक्ट गिव 0 मीन्स आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0, तो उससे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -6, और सेकेंड फैक्टर इज 0, सेकेंड x -4, तो उससे वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए इसके 3 रूट्स आखिर में लिखने हैं।
Hence roots of the equation are -6, 2 and 4. इनको रूट्स की फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। उसी तरह से सॉल्व करना है। अब 3 रूट है, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को लिखें, 3 से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद देखें अगर ये 3 रूट है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 आ गया। अब ख्याल रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी। डिप्रेस्ड इक्वेशन का मतलब है रिड्यूस्ड इक्वेशन। अगर ये पॉलिनोमियल हो तो उससे आता है कोशेंट। इनको हम कोशेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ये कोएफिशिएंट्स होते हैं और ये आखिरी कांस्टेंट टर्म होती है। लेकिन अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 2x² + 3x - 2। 2x² + 3x - 2। इसको सॉल्व करना है क्योंकि लिखा हुआ है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसको सॉल्व करने को वही फैक्टराइजेशन मेथड वही अप्लाई करें। 2 2 ज़र 4, 4 कैसे तो फैक्टर जिनको माइनस करें तो 3 आए, 4 1 ज़र 4 से फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी तरह सिंप्लीफाई करें, फैक्टर्स आ गए। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 which implies x equal to -2, or second factor which is 2x - 1 equal to 0 implies 2x equal to 1, further implies x equal to 1/2। दोनों फैक्टर्स आ गए, इसलिए कंक्लूजन लिखे हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, पहला रूट -2, दूसरा रूट 1/2, तीसरा रूट 3। तरतीब से लिखे हैं, जो सबसे कम है उसे पहले लिखें, जो उसके बाद ग्रेटर है फिर जो ग्रेटेस्ट है उसको लिखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आएगा भी फोर्थ का थर्ड पार्ट है। ये भी उसी तरह से है, नथिंग इज न्यू। यहाँ पे फिर देखें, ये जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आए 4 6 और 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करें तो 5 आए। तो 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है। 8 3 ज़र 24। फैक्टराइजेशन हमेशा एक रूल के मुताबिक होती है और इसमें जो साइंस यूज़ होते हैं, दोनों साइंस, ये साइन भी और ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस साइन कि 6 4 ज़र 24 होता है। 24 के ऐसे तो फैक्टर जिनको माइनस करें तो 5 आए। तो 5 के डिफरेंस से आप टेबल्स को कंसीडर करें। 8 3 ज़र 24, 8 और 3 में 5 का डिफरेंस है। तो उसके बाद फैक्टर्स तो बनाना आता है स्टूडेंट्स को। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 तो उसे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और सेकंड फैक्टर इज 0 उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3/4 -3/4। एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर वही बात है, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 is root of the equation. This is the third one. Now here having this. Question 5 part 1. 1 and 3 are roots of the equation. अब ये रूट्स हमें गिवन है 2, तो इसको 2 दफ़ा आपने डिवाइड करना है। पहले इक्वेशन को कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। x⁴ गिवन है, x³ नहीं गिवन, x² गिवन है, x नहीं गिवन, यानी एक क्यूबिक टर्म नहीं है और एक लीनियर टर्म नहीं है। अगर ये x4 है तो इसमें 5 टर्म्स होनी चाहिए। इस इक्वेशन की 5 टर्म्स बनती हैं, एक x4 वाली, एक x³, एक x², एक x और एक कांस्टेंट टर्म। तो इन 5 टर्म्स को पूरा करना है। अगर इन 5 टर्म्स को पूरा करके पहले शो नहीं करेंगे और उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन में कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को लिखते हुए इन दोनों ज़ीरोज़ को कंसीडर नहीं करेंगे तो सोल्यूशन गलत हो जाएगा। सोल्यूशन आएगा ही नहीं, वो जो इसका सोल्यूशन बनता है, जो इसके रूट्स बनते हैं वो नहीं आएंगे आखिर में। प्रोसीजर वही जो अब तक हम कर रहे हैं, 1 को एज इट इज़ उसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर इधर 1 लेके, फिर 0 और 1 को सिंप्लीफाई करके 1, फिर 1 1 ज़र 1,
यहाँ से आएगा -9, 1 9 ज़र -9 ही हो जाएगा। फिर -9 आएगा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -9 प्लस और माइनस दोनों सेम नंबर्स विद अपोजिट साइंस हैं, इसलिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि 1 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन, 1 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। फिर 3 से डिवाइड करना है, तो उसी तरह से प्रोसीजर अडाप्ट करें। 3 1 ज़र 3, 1 और 3 4 होते हैं, 4 3 ज़र 12। ये दोनों आपस में माइनस होंगे क्योंकि डिफरेंट साइन से हैं, इसलिए डिफरेंस लेंगे इनका। 3 आ जाएगा, 3 3 ज़र 9 प्लस और -9 से 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। प्रूव हो गया कि 3 इज़ आल्सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी। अब ये थी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पावर 4 हो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अगर ये इक्वल टू 0 ना हो तो बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और अगर इक्वल टू 0 हो तो फिर ये इक्वेशन है, तो फिर इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 दफ़ा डिवाइड किया है इसलिए ये क्वाड्रेटिक रह जाएगी। अगर एक दफ़ा डिवाइड करते तो ये क्यूबिक बच जाती। तो ये सारा कुछ हम अब तक कर चुके हुए हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करना है। अब 3 1 ज़र 3, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है 1। 3 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करें तो 4 आए, 3 और 1 से 4 आते हैं, 3 1 ज़र 3 4 आते हैं। फैक्टराइजेशन करें, हर एक फैक्टर को 0 को इक्वेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करें। जब ये वैल्यूज आ जाए उसको सॉल्यूशन में लिख दें। ओके, हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये 2 रूट्स गिवन थे 1 और 3, लेकिन 2 रूट्स हमने फाइंड किए, -3 एंड -1, इसलिए पहले लिखा -3, फिर लिखा -1, उसके बाद 1 और 3। ये 4 रूट्स क्यों हैं? इसलिए कि ये पावर 4 है हमारे पास इक्वेशन की, इसकी डिग्री 4 है, और जिस इक्वेशन की डिग्री 4 हो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसके 4 रूट्स होने चाहिए। वही 4 रूट्स हमने मेंशन किए हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, 3 एंड -4 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर लिख दिए। 3 पे पहले डिवाइड करना है, 3 1 ज़र 3, 3 + 2 5, 5 3 ज़र 15, 2 बच जाएगा, 2 3 ज़र 6, 8 आएगा माइनस का, 8 3 ज़र 24। वी आर गिवन दैट 3 इज़ रूट ऑफ इक्वेशन, 3 इज़ रूट, इसलिए यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया कि 3 इज़ रूट, रिमाइंडर इज़ 0। फिर -4 पे डिवाइड करना है, ये एज इट इज़ आएगा, और उसी तरह से जैसे पहले किया, 1 -2 आएगा, -2 × -4 +8, इस तरह से ये +8 और -8 0 आ जाएंगे। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी? द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी पावर 4 वाली, तो इससे 2 टाइम्स हमने डिवाइड किया, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक रह गई। एक दफ़ा डिवाइड करें तो क्यूबिक रह जाती है, और ये बाई क्वाड्रेटिक है तो 5 टर्म्स है, पावर 4 है तो टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से हम लिखते एक दफ़ा डिवाइड करने के बाद तो ये क्यूबिक होती, उसकी टर्म्स 4 होती, 1 2 3 4। वो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनते हमारे पास x³ + 5x² + 2x - 8 = 0। अब बन रही है हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन x² + x - 2। 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 का हो, तो 2 1 ज़र 2। फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन से जब दोनों फैक्टर्स आ जाए, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, उससे एक वैल्यू आएगी, और सेकंड फैक्टर 0, उससे दूसरी वैल्यू आएगी। जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएं, इन दोनों वैल्यूज़ को रूट्स में लिख दें इकट्ठा। ये दोनों वैल्यूज़ आई है हमारे पास -2 एंड -1, इससे पहले हमें गिवन है -4 एंड 3, तो नेगेटिव रूट्स को पहले लिखें और पॉजिटिव को आखिर में। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गई और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।